अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है कि प्रेगनेंसी में क्या फ़ीमेल्स जो हैं वो रोज़ा रख सकती हैं, या ऐसी फ़ीमेल्स जो कि नर्सिंग कर रही हैं, यानी कि अपने ब्रेस्ट फीड करवा रही हैं बेबी को, तो क्या ऐसी फ़ीमेल्स जो हैं वो रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी में कौन से ऐसे मंथ्स हैं जो कि सेफ़ हैं रोज़ा रखने के लिए, कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रोज़ा रख सकती हैं और कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जिसमें आप रोज़ा नहीं रख सकती। पहले जो 3 महीने होते हैं, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मंथ, यानी कि आपका जो पहला ट्राइमेस्टर होता है, उसमें अक्सर फीमेल्स को ऑलरेडी जो है वो आयंस की या इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है, क्योंकि उनको वॉमिटिंग या नोज़िया इस तरह की यानी कि कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। तो अगर तो आपका पहला, दूसरा या तीसरा महीना है तो आप बिल्कुल भी यानी कि, और अगर साथ में आपको उल्टी मतली इस तरह की भी यानी कि शिकायत है, तो आप रोज़ा बिल्कुल नहीं रख सकती, क्योंकि आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो है वो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है। और इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखा जाए, तो अगर आपकी जो है वो कंडीशन रोज़ा रखने के लिए सूटेबल नहीं है, तो आप अपने जो है रोज़े वो दोबारा से, यानी कि जब आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी आफ्टर डिलीवरी, तो आप अपने रोज़े जो है वो क़ज़ा कर सकती हैं। ठीक है जी। अगर हम देखें कि फिर फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स मंथ को देखें, तो ये वो महीने होते हैं जिसमें औरत जो है या फीमेल जो है वो बिल्कुल एक स्टेबल कंडीशन में आ जाती है। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपको बेबी के ओवर वेट की वजह से भी कोई परेशानी नहीं होती। ज़्यादा वेट की वजह से या आपकी बेली बहुत यानी कि जो है वो आप वेट फील कर रही हैं या किस तरह, इस तरह की किसी भी कंडीशन का आपको जो है वो सामना नहीं करना पड़ता। सो ये सेफ़ जोन होती है उनके लिए जिनके बेबी की ग्रोथ जो है वो प्रॉपरली हो रही है। उनको बिल्कुल भी अब यानी कि उनकी बॉडी में वाटर रिटेंशन नहीं है, डिहाइड्रेशन नहीं है, और किसी भी किस्म की न्यूट्रिशन की जो है वो उनको यानी कि न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी नहीं है। तो उन फीमेल्स को अगर उनकी जो है वो गायनेकोलॉजिस्ट रेकमेंड करती हैं, तो डेफिनेटली वो फीमेल जो हैं वो रोज़ा रख सकती हैं। अदरवाइज़ ये अकॉर्डिंग टू इस्लाम जो है, आप किसी मुस्तहिक को जो है वो अपनी तरफ से रोज़े भी रखवा सकती हैं। लेकिन अगर आप रख सकती हैं तो वेल एंड गुड, आप इस कंडीशन में इन महीनों में यानी कि रख सकती हैं। उसके बाद आ जाता है जी सातवां, आठवां और नौवां महीना। ये ऐसे महीने होते हैं जिनमें बेबी ने वेट गेन करना होता है। जितना भी यानी कि बेबी का वेट गेन होता है वो इन महीनों में होता है। आपकी जितनी भी डाइट है, आप जितनी अच्छी डाइट लेंगे बेबी की, उतनी ही अच्छी यानी कि ग्रोथ होगी। सो अगर आपके बेबी का यानी कि आपको गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं कि आपके बेबी का वेट जो है वो बिल्कुल ठीक जा रहा है, तो बहुत माइनर सा डिफरेंस आएगा। अगर आप रोज़े रखती हैं तो आपके बेबी की ग्रोथ में बहुत थोड़ा सा यानी कि फ़र्क आएगा, अदरवाइज़ कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर आपके HB ठीक है, आप BP की जो है वो पेशेंट नहीं है, यानी कि हाइपरटेंसिव नहीं है, आपको शुगर का प्रॉब्लम नहीं है, इस तरह की अगर आपको मेडिकल कुछ टर्म्स होंगी जो कि आपकी जो गायनेकोलॉजिस्ट है वो बेहतर डायग्नोस करके आपको जो है वो बताएंगी कि अगर आपको इन सारी चीज़ों में से, या आप को यानी कि एनीमिक नहीं है, आपके यानी कि खून की कमी आपको नहीं है, तो ये सारी चीज़ें जो है वो डायग्नोस करके आपको बताएंगी कि आप रोज़ा रख सकती हैं या नहीं रख सकती। ठीक है जी। अब बात करते हैं उन मदर्स की जो कि नर्सिंग मदर्स हैं या ब्रेस्ट फीड करवाती हैं अपने बेबीज़ को। सो वो अक्सर ऐसा होता है कि जब मदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवा रही होती है, तो ज़ाहिर सी बात है कि उसकी अपनी बॉडी की जो कैलोरीज़ हैं वो बर्न हो रही होती हैं। तो उस दौरान क्या है कि अक्सर फीमेल्स जो हैं वो, उनके अंदर ऑलरेडी यानी कि वो एनीमिक हो जाती हैं, या वो आप कह लें कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाती है। बहुत सारी ऐसी मतलब कि कंडीशन, इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी होती है उनमें डेफिनेटली। सो अगर मेडिकली आप फिट हैं और आप यानी कि अपने बेबी को जो है वो ड्यूरिंग फास्ट भी जो है आप फीड करवा सकती हैं, आपकी हेल्थ जो है वो इस चीज़ की इजाज़त देती है, तो आप एक दफ़ा फिर भी अपने डॉक्टर से, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। वो आपकी मेडिकल कंडीशन को अच्छे से प्रॉपरली यानी कि वो है जो ऑब्ज़र्व करेगी कि, और फिर आपको आपकी कंडीशन के हिसाब से, आपकी हेल्थ के हिसाब से बताएगी। हाँ, इस यानी कि ये ऐसी कंडीशंस होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान, पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक, और बच्चे को दूध पिलाने का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें हर एक फ़ीमेल का अपना एक अलग से जो है आप कह लेंगे
सिनेरियो होता है, अलग से उनका जो है ना हेल्थ का यानी कि अपना एक होता है कि उनकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स कर रही है इन चीज़ों को लेके। सो इंडिविजुअली हर फीमेल जो है वो अपना इन चीज़ों को फोकस करते हुए कि उनकी डाइट अच्छी है, सुबह सहरी में वो अच्छी डाइट लेंगी, इफ्तारी में अच्छी डाइट लेंगी, जंक फूड अवॉइड करेंगी, फ्राई चीज़ें अवॉइड करेंगी, ठीक है। और ये जो है आप कह लें कि शुगर का इंटेक वो है कम करेंगी, यानी कि फ्रूट्स और नट्स और खजूर इस तरह की चीज़ों का इंटेक ज़्यादा करेंगी। सो उस तरह ये और बेटर है कि उनकी यानी कि हेल्थ के लिए भी और उनके बेबी की हेल्थ के लिए भी। सो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक दफ़ा लाज़मी जो है वो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। वो आपके प्रॉपर टेस्ट करने के बाद आपको बताएँगे कि आप रोज़ा रख सकते हैं या नहीं रख सकते।